Rahul Economics classes. Today we will discuss first chapter of microeconomics, that is introduction. Today we will differentiate between microeconomics and macroeconomics. माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस करने के लिए राहुल सर आप लोगों को आज ऐसा पढ़ाएंगे जिसे पढ़कर आप बोलेंगे वाह क्या टीचिंग है सर आपके पास, ऐसे स्टैंडर्ड लेवल की कोचिंग आप हमें दे रहे हैं जो कहीं पर भी हमें नहीं मिलेगी। इसका बेनिफिट आप लोगों को आज तो होगा ही होगा, बट ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को कब समझ में आएगा, जब आप 12th पास आउट करके यूपीएससी की तैयारी या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करेंगे, तब आपको लगेगा कि राहुल सर के पास इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या बेनिफिट हम लोगों को आज मिल रहा है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप देख रहे हैं 11th क्लास के अंदर हम एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही 12th क्लास में हम एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, इसका जो पहला लेटर है वो है एम, मैक्रो का भी जो पहला लेटर है एम, दोनों लेटर सेम है इसीलिए एम से एम को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। दूसरा लेटर है इसका आई, सेकेंड लेटर है मैक्रो का ए, जो दोनों से एक दूसरे से डिफरेंट है इसीलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। आई और ए बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। थर्ड लेटर है इसके अंदर सी और थर्ड लेटर है इसके मैक्रो में भी सी, दोनों सेम है इसलिए कैंसिल आउट। फोर्थ लेटर है आर, फोर्थ लेटर है आर, आर से आर कैंसिल आउट। फिफ्थ लेटर है ओ, फिफ्थ लेटर है ओ से ओ कैंसिल आउट। It means there is only a one difference between microeconomics and macroeconomics, that is I and A. I stand for here individual. I की मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल से रिलेटेड। A stand for here aggregate. एग्रीगेट की मीनिंग यहाँ पर क्या है डियर, होल, टोटल, सभी। यानी माइक्रो में हम इंडिविजुअल एक के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो में एग्रीगेट मतलब टोटल सभी के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल सिखाऊंगा जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे कि 11वीं के अंदर ही हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, देखिए डियर, इस इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है जिसे गुजरात और महाराष्ट्र से मैंने इंडिकेट किया, इस महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर इंडिया की सबसे पहली इंडस्ट्री खोली गई थी। कौन सी बेटे, कॉटन इंडस्ट्री। कब खोली गई थी कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की, ये वाली, ये खोली गई थी 1818 में, 1818 में। इसके बाद इंडिया की दूसरी इंडस्ट्री खोली गई इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं बंगाल का पार्ट, क्लियर हुआ बेटे, यहाँ पर जूट इंडस्ट्री खोली गई, चमड़ा उद्योग। कब खोली गई, 1855 के अंदर, 1855 में। ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का पार्ट, इस वेस्ट बंगाल के अंदर तीसरी इंडस्ट्री खोली गई, कौन सी, पेपर इंडस्ट्री, 1867 के अंदर। इसके बाद इंडिया के अंदर ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे हम कहते हैं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी जिसे हम खाते हैं चाय में डालकर, क्लियर वो मिठास के लिए, जिसे हम कहते हैं शुगर इंडस्ट्री। तो ये शुगर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर खोली गई कब डियर, ये 1903 यानी 1903 के अंदर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अगली जो इंडस्ट्री खोली गई, ये जो आप देख रहे हैं बिहार, पहले ये बहुत बड़ा स्टेट था जिसको झारखंड अलग करके बना दिया गया। इसमें जमशेदपुर है, एक जगह है झारखंड में जमशेदपुर। इस जमशेदपुर के अंदर कौन सी इंडस्ट्री खोली गई थी, टिस्को। टिस्को कौन सी है बेटे, टाटा आयरन स्टील कंपनी। कब खोली गई, 1907 में, 1907 में। और लास्ट इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर खोली गई 1904 के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री। 1904 के अंदर एक इंडस्ट्री खोली गई, 1904 के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री। क्लियर हो बेटे, ये कहाँ पे खोली गई सर, ये सीमेंट इंडस्ट्री खोली गई डियर, हम ये तमिलनाडु का एरिया आप देख रहे हो नीचे, इस तमिलनाडु के एरिया में एक जगह है कौन सी, चेन्नई। चेन्नई के अंदर 1904 के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री खोली गई। अब
सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपने हमें पूरे इंडिया के मैप के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। ऐसी नॉलेज तो सर यूपीएससी और जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के प्रिपरेशन में ही हम लोगों को हेल्प करेंगी। बेटे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं जब हम सभी इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करते हैं कि जो जूट इंडस्ट्री है ये प्रॉफिट में चल रही है, कॉटन इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में चल रही है, पेपर इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में चल रही है, सीमेंट इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में चल रही है और शुगर इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में चल रही है, टाटा इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में चल रही है। जब सभी इंडस्ट्रीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो इसी को कहते हैं एग्रीगेट। ये जो एग्रीगेट वर्ड है, यानी एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या हुआ सर? एग्रीगेट का मतलब हुआ ऑल मीन्स टोटल। सभी इंडस्ट्रीज के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। अब माइक्रो का मतलब क्या है सर? इन सभी इंडस्ट्रीज में से जब हम किसी एक इंडस्ट्री को यहां निकाल कर ले आए, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहां लिखा कॉटन इंडस्ट्री, ये कौन सी नंबर की? कॉटन इंडस्ट्री के बारे में जब हम बात करें अगर सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया की सभी इंडस्ट्रीज में से सिर्फ एक इंडस्ट्री ऐसी है कॉटन इंडस्ट्री जो इंडिया की इस समय लॉस में चल रही है, इसे नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, तो सिर्फ जब हम इंडिविजुअल एक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे? माइक्रो, क्योंकि आई वर्ड यहाँ पे इंडिविजुअल को बता रहा है, जिसमें हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे माइक्रो कहेंगे। जब सभी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो इसे हम मैक्रो कहेंगे। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें इतनी नॉलेज और 11th क्लास के बच्चों के लिए अपने आप ही मार्क्स को बढ़ाना तो बहुत आसान हो गया है ऐसी नॉलेज पढ़कर। क्लियर हुआ? आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर, कमेंट करना। क्लियर हुआ बेटे? और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।